आरिफ भाई क्विकली, मैं सवाल पूछने से पहले आपकी टुन्नी की डेफिनेशन क्या है? लाइक किसकी? आई नो टुन्नी आप बोलते हैं राइट, ऑब्वियसली रेडिकल हिंदूज को बोलते हैं, बट हाउ वुड यू डिफाइन अ टुन्नी? बड़ी दफा यार किया हुआ मैंने, आप YouTube पे लिखा पाकिस्तानी मुल्हिद टुन्नी, डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। रैडिकल एंड हिंदूज नेवर गो टुगेदर। टुन्नी, हिंदूज हैव ऑलवेज बीन रिएक्टिव नॉट प्रोएक्टिव प्रोवोकेटिव। ये रिएक्शन को, इस तरह के रिएक्शन को डिफेंड कर रहे हैं, इसलिए इंडिया में होते हैं। देखिए, ये आपको टुन्नी नहीं बनाता, क्योंकि हर जो ट्राइब होता है ना, दे डू फील थ्रेटेंड। उसके अंदर बिगेटेड और स्टेरियोटाइप्स होते जरूर हैं। क्रिश्चियन की पिटाई हो रही है, मुसलमान को उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके अंदर उसने वीडियो दी हुई है, एक मुसलमान किसी को पीट रहा है। ये मेरी ट्वीट है, यहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा। और 2 मुस्लिम्स को जिंदा जला दिया गया कैटल स्मगलिंग के इल्जाम के ऊपर। ओके, लेफ्ट आर्म चाइना में। यार बस जल्दी जल्दी, अब 5 मिनट है। आरिफ भाई क्विकली, मैं सवाल पूछने से पहले आपकी टुन्नी की डेफिनेशन क्या है? लाइक किसकी? आई नो टुन्नी आप बोलते हैं राइट, ऑब्वियसली रेडिकल हिंदूज को बोलते हैं, बट हाउ वुड यू डिफाइन अ टुन्नी? बड़ी दफा यार किया हुआ मैंने, आप YouTube पे लिखा पाकिस्तानी मुल्हिद टुन्नी, डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। बड़ी, मैं ओके, इसके ऊपर मतलब बड़ी, इफ मैं इसको बड़ी बात कर चुका हूं, मैं बार बार। ओके फाइन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर टुन्नी वो होगा जो दूसरे के एग्जिस्टेंस को थ्रेट करने की ट्राई करेगा राइट, मतलब जो बेसिकली जो बिगेट फिजिकली है, वायलेंट होगा। बेसिकली जो हम्म, बिगेट है, जरूरी नहीं, जो बिगेट है, जो बिगेटेड व्यूज रखता है, उसकी बहुत सारे न्यूएंसेस हैं। आपको, अगर आप ये समझ जाएंगे ना क्योंकि बिगेट है। मैं आपको बल्कि अभी दिखाता हूँ, ठहरे जरा। मैंने अभी जो ट्वीट किया ना, मैं अभी आपको बताता हूँ इनमें से टुन्नी कौन को। अच्छा जी, सर आर्टिकल तो पूरा पढ़ो, फिर कहते हो मैं एंटी इंडिया एंटी हिंदू नहीं हूं। ये टुन्नी नहीं है, क्योंकि ये अभी समझता है कि शायद मैंने इसको सही तरीके से समझा नहीं है। ये भी टुन्नी नहीं है। ये मुझे इससे टुन्नी वाइब्स आती हैं, क्योंकि ये हमेशा बहानेबाजी बनाता है, लेकिन मैं इसको प्रॉपर टुन्नी अभी तक नहीं कह सकता। खैर, यही वजह है कि मैंने इसको अभी तक ब्लॉक नहीं किया। प्रोपेगेंडिस्ट कैन नॉट वेट फॉर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये वाली ट्वीट जो है ना, शायद क्योंकि इसमें इन्होंने टुन्नीस को हाईलाइट करना इतना अच्छा, इतना आसानी से नहीं मिलेगा। मैं आपको एक लिटमस पेपर देता हूं, टेस्ट। आपको अभी बताता हूं हम्म, कितने टुन्नी है इसके अंदर। एक सेकंड। हम्म। अगर आप एनडीटीवी के फेसबुक पोस्ट पर चले जाओ, वहां मिल जाएगा। हाँ, उन्हें बड़े आराम से पता चल जाएगा। अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली सम पीपल डोंट अंडरस्टैंड आर्टिकल 48। ये तो मुझे लग रहा है कि लैक्स इलीगल कन्वर्जन। हाँ, व्हेन सिस्टम इज लैक्स टू इन्फोर्स लॉज ऑफ इलीगल कन्वर्जन, पीपल आर फोर्स्ड टू टेक मैटर्स इनटू देयर ओन हैंड्स। हिंदूज डोंट गो अराउंड कन्वर्टिंग एंड वी एक्सपेक्ट द सेम कर्टेसी इन आवर लैंड। टुन्नी, बिकॉज ये बहाना बना देना कि क्रिश्चियंस भी, अब मुसलमानों से इनको प्रॉब्लम है, क्रिश्चियनों से भी प्रॉब्लम है कन्वर्जन से। कन्वर्जन आपका फ्री सोसाइटी में आपका हक है। ओके, दिस इज हम्म, टुन्नी। अच्छा जी, ये देखो, ये हाँ, मैंने बताया ना, ये टुन्नी ही है जो भी कह रहा था। अच्छा जी, रिजवान हु लिव्स इन झारखंड पोज राजेश, यानी ये रीजन दे रहा है कि जो मुसलमान बुरे काम करते हैं, ये उसको रीजन बना के दिखा रहा है कि चूंकि वो ये काम करते हैं इसलिए इनको मारना जायज है। यानी अगर मैं ये वीडियो दिखा दूं, फर्ज करें, हम्म, अगर मैं कोई किसी हिंदू को पकड़ के मारने लग जाऊं और मुझसे कोई पूछे कि हम्म। तुमने क्यों ये काम किया, मैं उसको ये वीडियो दिखा दूं कि ये हिंदू क्रिश्चियंस को मार रहे हैं, क्या ये जस्टिफिकेशन होगी? वुड दैट एवर बी नहीं, अ मैं जस्टिफिकेशन? ये तो नहीं है। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा That's a tournament. हूँ वहाँ। If this was ओके, done a millennium back by the natives of other countries, the world would be peaceful. Okay, ये भी तो नहीं है, because he's again, it tells you कि ये तो नहीं है. The words radical and Hindus never go together. तो नहीं. Hindus have always been reactive, not proactive, provocative. ये रिएक्शन को, इस तरह के रिएक्शन को डिफेंड कर रहे हैं। ये सारे टुन्नी हैं. These are all tunnis, because the moment you can, आप बिगट बन जाते हैं जब आप इसको डिफेंड करते हैं। मैं क्या वही बोल रहा हूँ, आपने, वायलेंस को डिफेंड करना, नहीं लाइक आप दैट्स योर कह देते डेफिनेशन हैं फॉर टर्मिनलिज्म राइट। नहीं, लेकिन ये कर देते हैं ना, तो ये टुन्नी है। इट्स जस्ट टुन्नी। दिस इज, ये बड़ा सिंपल केस है। इसके अंदर और न्यूएंसेस भी हैं, बहाने मारते हैं। देखिए, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि इसके पीछे वजह क्या है। उनको थोड़ा देखना पड़ता है, उनको टटोलना पड़ता है थोड़ा सा और, कि क्या इसके क्या है। उसका तो नतीजा ये होता है कि उनको थोड़े और दिखाएं, उनको और रिएक्शन दिखाएं कि हिंदुओं ने क्या, फिर उनको एक मुसलमान दिखाएं तो फौरन पता चल जाएगा, देखा, तब आपको पता चल जाएगा ये टुन्नी है। तो टुन्नी पहचानना इतना मुश्किल नहीं है काम, अगर आप हमारी लॉजिक को समझना। हम्म, ओके।
मैंने चल, इसलिए पूछा क्योंकि मेरा मेन सवाल ये था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट को अगर हम देखते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मेरे को ऑब्वियसली मैं इसलिए पूछा था, मैं टुन्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं एक नॉर्मल मतलब हिंदू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा था कि अगर पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन अलग हो गई, राइट, बांग्लादेश की पॉपुलेशन इंडिया से अलग हो गई, जो सेपरेट हो गए, अभी की पॉपुलेशन मिला के कितना है, मे बी अराउंड 500 मिलियन, मैं दोनों पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों को मिला के बोल रहा हूँ, क्लोज टू 500, मतलब 50-55 करोड़ के आसपास आप पकड़ लो, प्लस इंडिया में जो मुस्लिम्स है अराउंड 25-30 करोड़ और पकड़ लो, क्लोज टू 8, मतलब कितना हुआ, अराउंड 800 मिलियन, 800 मिलियन मुस्लिम्स डिवाइडेड इनटू 3 कंट्रीज, और 800 मिलियन, सॉरी 800 मिलियन हिंदूज इन इंडिया। तो अगर तुम्हें मतलब एक हिंदू, सर हिंदू पकड़ लो या टुन्नी पकड़ लो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, तो दैट एक्चुअली इज अ गुड थिंग, इजंट इट? क्योंकि द रीजन बीइंग, अगर आप अलग कंट्रीज में चले गए हो, दैट एक्चुअली मतलब अगर मैं देख रहा हूँ, मतलब मुस्लिम उम्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहा हूँ, तो उनकी ताकत तो 3 में डिवाइड हो गई, इजंट दैट अ गुड थिंग? तो एक नॉर्मल हिंदू या इवन इवन टूनी के पॉइंट ऑफ जनरली, मतलब राइट विंग या रेडिकल राइट विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि अखंड भारत होना चाहिए। मैं तो एक नॉर्मल हिंदू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, मैं क्यों होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिनको हिंदुइज्म से प्रॉब्लम थी या बाकी धर्मों से प्रॉब्लम थी, उन्होंने अपना अलग कंट्री बना लिया, इजंट दैट अ गुड थिंग? तो उनको तो बिल्कुल इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन नहीं है उनको, नहीं, बहुत सारे जो उसमें आपके मोदी जी का इंटरव्यू पढ़ा हुआ है एक अखबार में, मुझे भूल गया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं अखंड भारत का फैन, क्योंकि मैं तो खुश हूं कि नहीं तो सारे मुसलमान एग्जैक्टली। इंडिया में होते। देखिए, ये आपको टुन्नी नहीं बनाता, क्योंकि हर हम्म। जो ट्राइब होता है ना, दे डू फील थ्रेटन्ड, उसके अंदर बिगेटेड और स्टेरियोटाइप्स होते जरूर हैं। हम ये बड़ी आइडियलिस्टिक स्टेटमेंट होगी कि हम जी हर मुसलमान को जी समझ लें कि उसके वो आपको मारेगा नहीं। हम तो अक्सर लोगों को कहते हैं यू हैव टू बी केयरफुल, लेकिन जो होलिस्टिकली देखा जाता है ना, अनफॉर्चुनेटली लोग जो होते हैं ना, लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को एम्पलीफाई करके कलेक्टिव माइंडसेट में बड़े आराम से चले जाते हैं। मुझे अगर हम्म। एक किसी काले ने ठंडी लगा दी है मेरी, तो ये मेरा नेचुरल एक्सपीरियंस है कि मुझे कालों से ज्यादा यू डर वुड लगने लग जाएगा। स्केप्टिकल, हाँ हाँ, एग्जैक्टली। वो डर लगने सही लग है। जाएगा, और हम देखते हैं वीडियोस में, और उसके अंदर कुछ सच्चाई भी हो सकती है। हम देखते हैं जो स्टैटिस्टिक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स में हमें पता चलता कि डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है, वगैरह वगैरह। यूएस लेकिन में खास करके, यस। लेकिन एज अ पॉलिसी, स्पेशली एज अ स्टेट, आप कोई पॉलिसी ऐसी बना नहीं सकते, बिकॉज आप एलियनेट करते हैं द रेस्ट ऑफ द पीपल को, और आप उसको एम्पलीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये सोच रहा था बैठ के, रशिया की ये जो वॉर हो रही है, रूस टका के अपार्टमेंट बिल्डिंगों को गिराई जा रहा, बम बम मारता। तो मैं वो हम्म। काफी अमेरिकन जनरल्स और नेटो के जनरल्स को सुन रहा होता हूँ। तो खैर वो वीडियोस तो खैर हैं कि अपार्टमेंट बिल्डिंग उड़ा दिया, हाई प्रिसिशन मारा है उन्होंने। रशिया की आर्टिलरी प्रिसाइज नहीं होती, वो टुका के, उनकी फॉर्मूला सेकंड वर्ल्ड वॉर से भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा इंसानों को डैमेज होना मारो, चाहिए। इंसानों को हम्म। मारो, ज्यादा से सिविलियंस को मारो, ताकि उनके अंदर खौफ हो। हम्म। इनको और यूक्रेन को इसलिए सक्सेस मिल रही है क्योंकि इनको वो हाइमार्स और जो आर्टिलरी जो बड़ी प्रिसिशन वाली मिल रही है, और अब टैंक्स के साथ और कह रहे हैं जेट्स भी हम्म। मिल जाएंगे हाई प्रिसिशन वाले। हाई प्रिसिशन में ये तो यूक्रेन के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कि उनके रशियन सिटीजन्स को मारे नहीं, वो उन एरियाज को मारे जो कि जिससे जंग जीती जाएगी। तो हम्म। इसलिए उनको फायदा ज्यादा हो रहा है, 3 गुना ज्यादा कैजुअलिटीज रशियंस की हुई है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि रशिया सिविलियंस को मार रहा है खौफ फैलाने के लिए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, वो और यूनाइटेड हो रहे हैं। हम्म। 80% के 79% यूक्रेनियंस के, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पोल दैट आई वाज लुकिंग एट, वो कहते हैं कि हमने इनसे क्राइमिया भी वापस लेना है, हम मर जाएंगे लेकिन हम पीछे हटेंगे नहीं। यानी उनकी सिविलियंस कह रहे हैं, वो जितने लोग हम्म। मार रहे हैं वो उतना उसका रिजल्ट हो रहा है। और तो यूनाइट उसी हो रहा तरह, है। हाँ, हम्म। उसी तरह अगर आप किसी कम्युनिटी को एलियनेट करते हैं ना, तो वो उतना उसमें अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए वो और अग्रेसिव हो जाते हैं, रेडिकल यूनाइट हो होंगे। जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, हम्म। यूनाइट हो जाते हैं, दैट्स द बेटर वर्ड। तो इसमें बट कोई फायदा तो इसीलिए अगर आपके पास डेटा भी है जिसमें आपको पता चलता है कि स्याह फार्म लोग ये करते हैं, ज्यादा मुसलमान लोगों में क्राइम ज्यादा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू,
व्हाट यू शुड ट्राई टू डू स्पेशली एज अ स्टेट का क्या काम होता है कि आप उनमें से रोल मॉडल्स ढूंढें, जैसे शाहरुख खान है, यू हैव टू फाइंड रोल अफजल मॉडल। कलाम है। हाँ, उनको उनको रोल मॉडल, ताकि मुसलमान बच्चे जो हैं वो शाहरुख हम्म बनना चाहे। वो देखते हैं जब कि शाहरुख खान को पेला जा रहा, प्रोपेगेंडा हो रहा, वो कहेगा यार ये मुसलमानों से नफरत करते हैं, तो वो और इंसुलर हो जाएंगे, वो और अपने हम्म ट्राइब में चले जाएंगे। तो ये मैं ये कह रहा मेक हूं कि सेंस। लोग जो है ना, आम लोग, तो नहीं हो सकता कोई हो उसका एक्सपीरियंस ऐसा, उसने 5-6 खबरें देखी, रिंकू शर्मा की देखी, उसने 2 और देखी, उसने वो श्राद्धा की स्टोरी सुनी, बोला मारो इनको मोमिनों का। वो उसने बड़ा सिंपल माइंड से उसने बना दिया जी। ये जब मैं वीडियो जब भी कोई भी शेयर करता हूं, नीचे इतने टुनियों की ट्वीट्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, वो कहते हैं देखो ये मुसलमान भी तो देखे ना ये करते हैं। ये जो श्रीरामा पर ये जो अभी मैंने आपको दिखाया, इधर देखो फिर कह रहा है बड़े डिफरेंस नहीं मजे रहा से, ना। ये देयर हैज टू इधर बी देखो, डिफरेंस, फिर डिफरेंस नहीं रहा। अगर वो लोग भी वही कर रहे हैं, तुम लोग भी वही करो, तो फिर डिफरेंस क्या है? एग्जैक्टली ये मैंने आपको कहा, ये टुन्नी है, ये मैंने उस पर दूसरी में देखा ना, दूसरी में इस बंदे ने वो जो क्रिश्चियन की पिटाई हो रही है उसके नीचे उसने लिखा हुआ है, उसने क्रिश्चियन की पिटाई हो रही है, मुसलमान का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसके अंदर उसने वीडियो दी हुई है एक मुसलमान किसी को पीट रहा है। मुझे ये दिखाने की क्या जरूरत है उल्लू के पट्टे? नहीं, लॉजिक ही नहीं है। यार लड़ाई एक हिंदू और क्रिश्चियन की हो रही है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि क्रिश्चियन की पिटाई हो रही है, तो उसके नीचे वो दिखा, और इधर क्या कह रहा है, जब इधर इधर जब मुसलमान इसकी दिखाई है, एक हिंदू की दिखाई है, 2 मुसलमान मारे गए हैं, तो उसके अंदर कह रहा है देखो इन्वेस्टिगेशन का तो इंतजार करो। हालांकि उसके अंदर सस्पेक्ट्स भी अरेस्ट हुए हैं अभी, इसी के अंदर ही हम्म किसी ने ये हिंदी में लिखा हुआ, मुझे नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है हिंदी में। नहीं, तो मैंने ये मैंने आप पढ़, एक्चुअली आपके वीडियो के बाद ये ही आप मैंने पढ़ के दिखा आर्टिकल भी सकते हैं पढ़ा। क्या है? ये पढ़ के बता सकते हैं ओके, क्या लिखा हुआ है? हाँ मैं बताता हूँ। ओके, एक मिनट। हाँ, उक्त घटना के संबंध में थाना गोपालगढ़ पर नामजद आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। थानाधिकारी गोपालगढ़ को प्रकरण में शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। तो बेसिकली भरतपुर पुलिस ये बोल रही है कि ये वो लोग इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेट है। कर रहे हैं। हाँ। हाँ, और नामजद आरोपियों, बेसिकली जो लोग मरे उनके अगेंस्ट है एलिगेशन, बट ऑब्वियसली उस पे और एलिगेशन उसी है तो उसका आर्टिकल के तुमको अंदर, राइट नहीं मिलता। हाँ, उसी आर्टिकल के अंदर फेयर इनफ, पता तो चलेगा ना। लेकिन हम्म मैंने इस ट्वीट में क्या लिखा, 2 मुस्लिम्स को जिंदा जला दिया गया ओवर कैटल स्मगलिंग, ये मैंने लिखा उसके ऊपर। हम्म हम्म। जो मेरी जो ट्वीट है, लेकिन ये बट हर्ट है ना, बट हर्ट, इन्होंने अपने अपने आप को साबित करना है कि हम ठीक है। ये मेरी ट्वीट है, यहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा, और 2 मुस्लिम्स को जिंदा जला दिया गया कैटल स्मगलिंग के इल्जाम के ऊपर। ओके, हम्म यही हेडलाइन है। और उसके अंदर जब हम उस आर्टिकल को पढ़ते हैं, तो उसके नीचे ये 2 मुसलमान हैं, उनके नाम लिखे गए हैं, नासिर और जुनेद, और जो सस्पेक्ट्स हैं मोनू मनीषा बजरंग दल का मेंबर है, हम्म। बजरंग दल का मेंबर है। अब इसके ऊपर भी हम्म हम बात ना करें। दूसरी तरफ वो उससे उसको दिखाया है कि क्रिश्चियंस एक क्रिश्चियन को मार रहे हैं हिंदू, उस पे इररेलेवेंट, उस पे नहीं जवाब दे रहा कि यार कोई और वजह हो सकती है, लेना हाँ देना देखे ही नहीं गलत है। हुआ। यस। उस पे दिखा रहा है मुसलमान ने भी ये काम किया, और इधर जब रोल रिवर्स हुआ है कि मुसलमान को मारा है, जिंदा जलाया गया फॉर व्हाटएवर रीजन, कैटल स्मगलिंग का ही रीजन दिया जाता है इसमें, कोई यही होगी वजह। तो उसमें कह रहा कि हाइडिंग में, तो ये है क्लासिक केस ऑफ टुन्नी। दीज आर द टुन्नीज। ये किसी भी कंडीशन में अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये फॉर व्हाटएवर हैपेंस, इसके सामने मुसलमान के टुकड़े भी हो रहे होंगे ना, तो आगे से ये जवाब ये देगा, यार ये ऐसे ही है यार, देखो इसने कोई लव जहाद किया होगा। मैं बड़ी वीडियो जिस तरह की शेयर कर चुका हूं, ओ उसने लड़की को छेड़ा था, अच्छा अगर छेड़ा भी था तो उसका ये मतलब है कि उसको उसकी हड्डी ना, पसली तोड़ नहीं दो कर तो। सकते। ना। सो दीज आर द टुनीज। अच्छा चलें, आई हैव टू रैप दिस अप। बहुत शुक्रिया। ओके, चलिए। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।